बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन की एक बहुत मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी जो कि कबाब भी है और साथ में इसकी ग्रेवी भी। जी हाँ, इतनी मज़ेदार कि किसी भी दावत में बनाएंगे तो दावत की ये शान बन जाएगी और आपकी पहचान बन जाएगी, क्योंकि इस रेसिपी में जो मसाले हमने बनाए हैं वो बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही डिफरेंट है, जिसे खाने वाला सदियों याद रखेगा और बनाने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए उसे मिलने वाली है ढेरों दुआएं। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज को ब्राउन कर लिया था। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से ब्राउन प्याज है, आप चाहें तो फ्रेश प्याज को लेके ब्राउन कर सकते हैं। दो चाय के चम्मच कोकोनट पाउडर है और साथ ही हमारे पास 1 खाने का चम्मच भरकर भुना हुआ चना है और 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया है, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। तो इन तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छा सा फाइन सा पीस लेना है। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला तैयार होता है और बहुत ही क्रीमी सा इसका जायका होता है। ये हमारे पास चिकन का कीमा है तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब। इसमें हमने इस मसाले को जो हमने अभी ड्राई पीसा था 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे खाने के चम्मच से, और साथ ही हस्बे ज़ायका कुटी हुई लाल मिर्च या 2 खाने की चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच, साथ ही आधा चाय का चम्मच गरम मसाला होममेड, नमक हस्बे ज़ायका और 2 खाने के चम्मच भरकर हमने ले लिया है हरा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ, जो कि इसके जायके में और खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। और साथ ही हमने ले लिया है इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच भरकर हमने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अंडे को फेंट करके आपने फिर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा सा। और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच के करीब भरकर कुकिंग ऑयल। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि बहुत अच्छे से तमाम मसाले चिकन के कीमे में मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को लगेगी। इसी दौरान अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा बहुत यूनिक सी रेसिपी लेकर आती हूँ। ये हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके छोटे-छोटे से जो है पेड़े लेने हैं, या कह लें बाइट्स की तरह छोटे-छोटे से हमने लेने हैं, और लेने के बाद इसको हमने अपने हथेलियों की मदद से घुमाते हुए, प्रेस करते हुए सीख कबाब की तरह थोड़ा-सा जो है हमने नॉर्मल अपने मुट्ठे के हिसाब से रखते हुए इसको प्रेस करना है फिंगर की मदद से। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह हमने तमाम कबाब्स बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक सी ये रेसिपी है। इसकी ग्रेवी का जो जायका है आप यकीन करें बहुत मज़ेदार लगेगा, क्योंकि मैंने बनाया और खा भी लिया। हमारे घर में तकरीबन सबको बहुत पसंद आया और नेक्स्ट टाइम भी फरमाइश हो गई कि इसे आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम कबाब्स बना लिए हैं। इसका लुक देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा तमाम मसाले नज़र आ रहे हैं। ये हमने ले लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो आधे कप से भी कम ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये बहुत जल्दी जल ना जाए। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, कुटी हुई मिर्च हस्बे ज़ायका, और साथ ही 1 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और जो ड्राई मसाला हमने पीसा था प्याज के साथ वो तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और हमने इसमें आधा पाव के करीब दही को डाल देना है बहुत अच्छे से मिक्स करके। अब इन तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और बहुत ही प्यारा सा जो है कलर भी इसका आएगा, और खुशबू आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सी, कहते हैं ना खाने वाली एक जो खुशबू होती है जिसको सूंघने के बाद ही दिल करता है भई अब तो ये हमें खाने को मिल जाए। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने इतना
पानी डालना है जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड ग्रेवी नहीं रखते हैं, इतनी ग्रेवी रखते हैं कि ईज़िली जो है गाढ़ी-गाढ़ी सी इसमें नज़र आए। इस तरह से हमने तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास इसमें पानी ऐड किया है और साथ ही हम इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, जो कि इसके ज़ायके को एनहांस करेगा और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब इसमें बॉयल आ चुका है, 5 मिनट हमने इसको बॉयल दे दिया था शोरबे को, ग्रेवी को। अब इसमें हम कबाब्स डालते जाएंगे ताकि हमारे कबाब बहुत अच्छे से पक जाएं। और कबाब डालने के बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम में 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसको हमने पकाना है। इतना अच्छे से पकाना है कि तमाम कबाब जो हैं हमारे पक जाएं, गल जाएं और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ये चिकन का मीट है और कीमा है, आपको पता है बोनलेस कीमा वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है, भाप में ही गल जाता है। अब इसमें देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर कट किए हुए, ताकि जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमने भुनाई के टाइम नहीं टमाटर डाला था क्योंकि इस रेसिपी की कुछ ख़ासियत है, इसमें कच्चे टमाटर का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। इसमें हमने टमाटर डाल करके अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम में 15 मिनट्स के लिए पका लेना है। तकरीबन 15 मिनट्स तक हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पका लिया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, बहुत ही क्रीमी सी है, बिना क्रीम के डाले ही इसका जो जायका होता है बहुत मज़े का लगता है। कोकोनट जो हमने इसमें ऐड किया और इसके अलावा सूखा हुआ चना जो होता है, ड्राई चना, वो हमने जो इसमें ऐड किया, उसका जायका बहुत ही क्रीमी फ्लेवर सा देगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसका फ्लेवर इसमें जो है 4 चाँद लगा देगा और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आपको लगेगा। इंशाअल्लाह ताला आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फ़ीडबैक से भी मुझे ज़रूर बताना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको दम दे देना है ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है और जो हमने धनिया डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा उभर कर के हमारी ग्रेवी इस कबाब मुट्ठा कबाब ग्रेवी में आ जाए। ये देखिए तकरीबन इसे 6 से 5 बंदे ईज़िली खा सकते हैं। आप इसे किसी अच्छे से बर्तन में निकालें और सर्व करें। इसे आप चपाती के साथ, नान के साथ, शेरमाल के साथ और प्लस राइस के साथ, पुलाव के साथ सर्व करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप यकीन करें, आप जिसे भी खिलाएंगे वो वाह-वाह ही करेगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी फीडबैक से ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।